वर्किंग के साथ कह सकता हूँ कि 12 से 13 लोग हैं, उन लोगों ने पॉलिटिकल फैसला किया है। हमें कोई खतरा नहीं, अपने और 20-25 लोगों की फिक्र करें। हमारा लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ। दिल्ली दूरस्थ इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। परवेज इलाही साहब के लिए इमरान चीफ मिनिस्ट्री नहीं दे रहा तो उनको भी पार्टी के चले। आसिफ जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने मंडी लगाई हुई है। नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं घूम गया। लॉन्ग मार्च जैसे ही खत्म होगा तो फिर नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाए। उस दिन से क्लॉक जो है वो चलना शुरू। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तानी सियासत बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है पीपल्स पार्टी का, लाहौर में आज पहुंच रहा है रात को, और दूसरी तरफ अदम एतमाद के लिए इस्लामाबाद के अंदर जोड़ तोड़ का खेल अपने उरूज पर है। आने वाले दिनों में क्या मुमकिन पॉलिटिकल सेटअप बनने जा रहा है, आज इस वाले से हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर पर गुफ्तगू की है खुसूसी। पहले आपको वो दिखाते हैं, वो बताएंगे आपको उसमें कि अगला मुमकिन सेटअप क्या बनने जा रहा है। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो उनके पास कितने इख्तियारात होंगे, वो क्या क्या फैसले कर पाएंगे। तमाम जो डिटेल्स हैं तफसीली इंटरव्यू आप मुलाहिज़ा कीजिए, हमने जो आज किया है। नाज़रीन, नाम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च में, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो कि पूरे कराची से लेके अब सेंट्रल पंजाब में यह काफ़िला दाखिल हो चुका है और भरपूर जोश व खरोश के साथ अपने कारकुनान के जोश को बढ़ा रहे हैं, और इनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल भी पूरे रास्ते में हो रहा है। सब बहुत शुक्रिया। एक तो जो लॉन्ग मार्च का आइडिया था ये कैसे आया, और जो आपका टारगेट था लॉन्ग मार्च का, आर यू अचीविंग दैट इन पर्टिकुलरली इन पंजाब, आपको मिल रहा है यहाँ पे वो? बहुत शुक्रिया सामर भाई। हमारा इस अवामी मार्च का जो मकसद था वो एक तो हमें हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करना था, इनके मुआशी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, की जमहूरियत पे हमले के ख़िलाफ़, जो मुश्किल इन्होंने अवाम को तखेल दिया है उसके ख़िलाफ़, और साथ साथ हमने मुहिम चलाना था अदम एतमाद के लिए। जब हम ये फ़ैसले ले रहे थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय था कि हमें अदम एतमाद ले आना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम मुहिम चलाएँ, अवाम दुनिया को बताएँ कि मसले क्या हैं, और साथ साथ हम ये हल के लिए भी मुहिम चलाए कि हल ये है कि हम जमहूरी हथियार अपना के गैर जमहूरी शख्स को हटाया जाए। और इस मार्च की कामयाबी जो है, मार्च शुरू होने से पहले ये था कि हमारे सारे अपोजिशन के जो साथी हैं वो भी अब अदम एतमाद अपनाने पे अग्री हो चुके, और जॉइंट अपोजिशन होने के और जॉइंट मौक़िफ़ रखने के का अपना फ़ायदा है, अपना ताकत है, अपना प्रेशर है। तो ये हमारा मार्च शुरू होने से पहले कामयाबी था। और जो प्रेशर हमारा मार्च ऐलान होने, हमारे मार्च शुरू होने और इस सफ़र ने इस हुकूमत को डाला है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 3 साल इसने इस किस्म का अपोजिशन का प्रेशर का सामना करना पड़ा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा चल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला अब आगे हमें इस्लामाबाद भी पहुंचना है। सर, ये बताएं कि जो अल्टीमेटम आपने दिया था 5 दिन का प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करने के लिए, अब 3 दिन रह गए हैं, वो लग तो नहीं रहा कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। क्या होगा उसके बाद 3 दिन का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद? अदम एतमाद है या कुछ और ऑप्शंस भी हैं? हम समझते थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को बिल्कुल उसमें ना वो हिम्मत है, ना वो हौसला है, ना वो कॉन्फिडेंस है। वो जानता है कि जब उसने अवाम के सामने जाना है तो अवाम ने उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसने ये देखा, इसने ये बाई इलेक्शंस में देखा, इसने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ हारते हुए ये देखा है कि असेंबली में हो, अवाम में हो, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारा मुतालबा तो था कि वो ख़ुद ब खुद मुस्ताफ़ी हो जाए, अगर हिम्मत है ख़ुद ब खुद तोड़े असम्बलीज़, इलेक्शंस करवा दे, अगर आपका भरोसा है अवाम पे। मगर मेरा नहीं ख्याल कि ना इसमें वो शर्म है, ना उसमें वो बहादुरी है कि वो ये फ़ैसला ले। ऑप्शन तो हमारा जो हम जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई गैर जमहूरी ऑप्शन नहीं है। हम ना हमला कर सकते हैं किसी इदारा पे, ना हम किसी जमहूरी फोरम को छोड़ सकते, और इस्तीफ़ा हमारे लिए पीपल्स पार्टी के लिए मैदान छोड़ना हमारे लिए बिल्कुल ही एक ऑप्शन नहीं है। हमारा ऑप्शन ही जमहूरियत है, और जमहूरी हथियार जो हमारे पास है वो अदम एतमाद का हथियार है। हमारा पूरा इरादा है कि हम अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करके इसका मुखालफत करें। कब तक ये इस्तेमाल होने वाला है? इंशाअल्लाह ताला जल्द है।
अंदाज़न अगले एक हफ्ते में, 2 हफ्ते हम में अपने इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आपको जल्द खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। नंबर्स पूरे? हम अदम एतमाद पे तो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, आज से नहीं, अवामी मार्च से नहीं, जैसे आपको पता है। नंबर्स का जो बात है, मैं समझता हूँ कि जितना का तादाद आप बंदोबस्त पर उतना ही बेहतर है। तो हम मुसलसल इस पे काम कर रहे हैं, काम जारी हैं और इंशाल्लाह ताला हम जैसे माजी में दिखाया, हम एक बार फिर दिखाएंगे कि हम इमरान को अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हरवा सकते हैं। ज़्यादा आपका जो फोकस है इत्तेहादियों पे है या पीटीआई के एमएनएस पे? आप सर, मैं समझता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, आपको सबको अप्रोच करना चाहिए। बिल्कुल आप नाराज़ अरकान हमसे, दूसरी अपोजिशन पार्टी से, हम सबसे राब्ते में हैं, मगर जो उनके हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, सियासी जमातें हैं, उनको भी ऑन बोर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए मगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को करवाने के लिए। क्योंकि हमारा मकसद, किसी का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि अपने आप के लिए हमने बस सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हासिल करना है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हो। साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना पड़ेगा और वो सिर्फ हम नहीं करेंगे, हमने सारे जैसे PMLQ हैं और दूसरे जमातें, उनके साथ मिलकर करना पड़ेगा। कितने आपके साथ पीटीआई के अरकान राब्ते? मैं आपको नंबर्स तो नहीं दूंगा, मैं ना मिनिमम ना मैक्सिमम को बताऊंगा, आपको देखना पड़ेगा। बहुत से मेंबर्स राब्ते में हैं, राब्ते में रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब के बारे में समझ नहीं आ रही कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी मोनिस इलाही जाके खान साहब के साथ खड़े होते हैं, परवेज़ इलाही साहब बयान देते हैं कि कुछ हांडी पक रही है, कुछ धुआं निकलने वाला है, बॉयल होने वाली है। लेकिन आपकी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कल बयान आया पंजाब से कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनने वाले हैं, CM पंजाब के। शायद हकान अब्बासी कहता है कि हम तो नहीं बनने देंगे, नहीं मानेंगे किसी सूरत भी। ये क्या मामला है? आई डोंट नो, आई हैवंट सीन, ना मैंने ये मेरा पंजाब का नुमाइंदा का स्टेटमेंट देखा, ना मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट देखा। हमारा जो इंटरेक्शंस रहा है, जैसे आपने देखा जब हम शहबाज शरीफ साहब के घर भी गए थे सदर जरदारी साहब के साथ, उस वक्त मरियम साहिबा भी, हमज़ा शहबाज भी, पंजाब का सदर भी, नून लीग के लोग मौजूद थे। फिर हम वापस गए, मौलाना साहब था, सदर जरदारी भी था, मैं भी था, शहबाज शरीफ साहब भी था। नहीं, ये सारी बातें पे बात की थी और उस वक्त भी इस टॉपिक पे, एंड आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशन जारी है। मेरा ख्याल में कि आपने अपना ना सिर्फ नंबर्स पूरा करना है, आपने अपना बड़ा तादाद पूरा करना है और PMLQ की तरफ जो डिस्कशंस हुए हैं, कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड उनकी तरफ से, या इतना समथिंग दैट शुडंट बी एक्सेप्टेबल टू एनीवन। और मैंने तो नून लीग के पंजाब का प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट देखा है, मैंने उनके सीनियर रहनुमा का स्टेटमेंट वही देखा है, उनका कोई एतराज़ नहीं है क्यू लीग के साथ मिलके चलना। एंड अगर वो मुमकिन है तो वो सबसे ज़्यादा चांसेस है ऑपोजिशन का एतमाद का कामयाबी का। हम हर सूरत में मेहनत करेंगे, हम तो चैन से नहीं बैठेंगे। मैं तो समझता हूँ कि हमने इस पे, हम तो क्या हम घर बैठ जाएंगे? हमने बार बार इस पे हमला करना है। मैंने पहले दिन से इसको नहीं छोड़ा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। हार जीत अल्लाह ताला के हाथ में होता है, हमारा मेहनत जारी है, लेकिन उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। नहीं पड़ेगा अपोजिशन को इस सारे मामले में अगर नाकाम हो जाती है अदम एतमाद, 6 मंथ आप ला भी नहीं सकते। अगर मगर शगर समझ, आप जैसे सहाफ़ी अगर हम ये नहीं करते तो आप ये कह रहे होते, तो आप आप कहते कि खान साहब को तो अपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली। अब हम तो सब हर किसी को हमेशा खुश नहीं रख सकते हैं। मकसद अपोजिशन का क्या है कि हमने इस हुकूमत का अपोजिशन करना है, इस हुकूमत का डट के सामना करना है। वो नहीं हो सकता अगर हम मैदान खुला छोड़ते हैं। लेट मी फिनिश। वो नहीं हो सकता अगर आप बाई इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लें। वो नहीं हो सकता अगर आप सेनेट इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लें। और वो नहीं हो सकता अगर हम इनका जो मुसल्लत किया गया ज़बरदस्ती का मेजॉरिटी है, इसको बार बार चैलेंज नहीं करते। अगर आपको लड़ाई लड़ने से पहले ये गारंटी चाहिए कि आप 100% जीतेंगे, तो उस खेल से आप निकले। आप
जो भी जंग लड़ते हो आप वो जंग लड़ते हो, आपको ये नहीं मालूम है शुरू से कि आपने जीतने हैं आना है, जंग लड़ना है। हम अवाम की जंग लड़ रहे हैं, हम महंगाई के ख़िलाफ़, गुर्बत के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ निकले हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ निकले हैं, जमहूरियत के हक़ में निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा कामयाबी होगा। आज नहीं तो कल हम वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया था। इदारे न्यूट्रल हैं, चूँकि खान साहब को खुद काफ़ी भागना पड़ रहा है, इससे पहले फ़ोन कॉल वगैरह का बड़ा जिक्र होता था। जो माहौल बना हुआ है इस वक्त मुल्क में, जिस तादाद में, जिस अंदाज में कराची से लेके रहीम यार ख़ान तक, रहीम यार ख़ान से लेके यहाँ साहिवाल का सेंट्रल पंजाब तक पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले हैं और जो पैगाम भेज रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ वो किसी का इंटरेस्ट में है कि कोई जानबदार तरीका अपनाया जाए। पाकिस्तान का तारीख़ तो हमारे सामने है, वो तो हमें एक हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव देते हैं, लेकिन हमने हर हालत में लड़ना है ना, हमने हर हालत में लड़ना है। हम समझते हैं कि हर इदारा को अपना कानूनी आइनी मैंडेट में काम करना चाहिए। किसी एक शख्स के लिए, किसी एक इमरान ख़ान के लिए हमें किसी इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए और हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। उम्मीद है कि सब न्यूट्रल होंगे और अगर न्यूट्रल है खान साहब ज़रूर हारेगा। अच्छा सर, ये जो 2022 को आप इलेक्शन का साल समझ रहे हैं? हम तो जितना जल्दी इलेक्शंस करवा सकते हैं उतना जल्दी चाहते हैं। उससे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल लेजिस्लेशन है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का तारीख़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो ये तहदीक चलाती है, जो इसके लिए काम किया है। इसलिए धांधली तो हमारे ख़िलाफ़ होता रहा, ये पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है। तो हमारा सबसे अहम प्रायोरिटी इज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जो हमने खान साहब ने, हमारा थोड़ा बहुत जो प्रोग्रेस हुआ है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, उस पे जो हमने खान साहब के किए हैं वो तो वो तारीख़ी हमले हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का विंग्स कट करने की कोशिश की, पर काटने की कोशिश की। इन्होंने इलेक्टोरल वोटिंग्स के नाम पे धांधली का एक नया तरीक़ेकार निकाला है। इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को धोखा दिया है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपना नुमाइंदगी नहीं देना चाहते हैं, वो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं धांधली करवाने के लिए। हमें ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि साफ शफाफ इलेक्शंस हो, 2018 का सिलेक्शन का रिपीट ना हो। तो फाइनली एक लॉन्ग मार्च आपके खिलाफ भी हो रहा है जिसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ से आप निकले इस्लामाबाद की तरफ। मुझे मज़ा आया जैसे जब आपने लॉन्ग कहा उस लॉन्ग मार्च के लिए आपका शक्ल पे भी मुस्कुराहट आया। मेरा ख्याल है उस पे ना मेरा जवाब देना उस पे मुनासिब ही नहीं है, वो हमारा लेवल के लोग ही नहीं हैं। लेकिन जो जवाब उन अवाम ने, उस सूबा के अवाम ने उनके दिया है वो आपके सामने है। मैं सिंध के अवाम को सलूट करता हूँ कि इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह में, हर इलाका में रद्द किया है, रिजेक्ट किया है। तो इंशाअल्लाह ताला कि हम उन अवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहते हैं, उनको असल हकूक़ दिलवाना चाहते हैं। ये PTI वाले जो कहते हैं कि वो हकूक़ के सिंध के लिए निकलते हैं, उनसे पूछे कि सिंध के हकूक़ है क्या। उनको मालूम है कि कौन 1973 की आइन पे डाका मार रहा है, कौन 18वीं तरमीम पे डाका मार रहा है, कौन NFC अवार्ड पे डाका मार रहा है, कौन गैस पे डाका मार रहा है, कौन खाद पे डाका मार रहा है, कौन पानी पे डाका मार रहा है, किसने स्टील मिल्स को बंद किए, किसने हमारे आइलैंड्स पे कब्ज़ा करने की कोशिश की। इस सिंध के अवाम को मालूम है, इनसे पूछे जो तहरीक चला रहे हैं। आपने शहबाज शरीफ साहब को PM का कैंडिडेट नॉमिनेट किया कि वो होंगे, अगले होने चाहिए। Are you ready to trust PMLN again? सर, हम अपने ज़ाती जिद्दोजहद के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। अगर मैं अपने लिए कुछ काम कर रहा होता इस वक्त, तो हम वो आवाम का जो इशू है, जो कौमी मसले हैं, जो जमहूरियत को नुकसान है, वो नुकसान होता रहेगा। इट्स इम्पोर्टेंट दैट द ऑपोजिशन हैज़ कंसेंसस। हम बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है, नून लीग का सरबराह है, तो
उस पार्टी का हक है कि उनका प्रेसिडेंट इस नो कॉन्फिडेंस के सिलसिले में अगर किसी ने कैंडिडेट बनना है कि वो बने, मगर उसका साथ साथ हम शहबाज शरीफ साहब को ये मैंडेट नहीं दे रहे हैं कि ये मुल्क के मईशत के फ़ैसले लें। हम ये मैंडेट नहीं दे रहे हैं कि ये मुल्क के खारजा पॉलिसी का फ़ैसले लें। हम मैंडेट इतना ही दे रहे हैं कि हमने उस हाउस को लीड करना है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा के साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जाता है। नाज़रीन, आपने सुनी गुफ्तगू बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। वो ये बता रहे अगले सेटअप के वाले से कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे कायदेवान, लेकिन सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात के लिए। ना वो मुआशी पॉलिसीज़ बना सकेंगे, ना ही वो किसी किस्म की खारजा पॉलिसी पे फ़ैसले कर सकेंगे। सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद होगा आइनी इंतखाबी इस्लाहात करना, ताकि अगला इलेक्शन जो है वो शफाफ हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के वाले से नंबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हर सूरत में कामयाब हो। इदारे जो है वो न्यूट्रल रहें, ये सब के लिए अच्छा है। न्यूट्रल रहे तो अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब होगी। नाज़रीन, ये लॉन्ग मार्च तो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। कुछ शमूलियतें तहरीक इंसाफ की से छोड़ के लोग जो हैं वो शामिल होना शुरू हो गए पीपल्स पार्टी में। जिस तरह आज नदीम अफजल चंद, जो कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे, वो पहले भी पीपल्स पार्टी में थे 2018 में, वो छोड़ के तहरीक इंसाफ में आए थे। आज वो दोबारा तहरीक इंसाफ छोड़ के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके घर पे जाएंगे और चंद साहब शमूलियत इख्तियार करेंगे। मज़ीद भी कुछ नाम हैं, बड़े अहम नाम हैं, जो तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी वो स्टोरी मैच्योर नहीं हुई कि वो किस किस पार्टी में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। वो पूरी डिटेल्स आपके साथ अगले शो में शेयर करेंगे हम। फ़िलहाल जो खान साहब को जिन बंदों का शक है कि वो कहीं जा रहे हैं, उनसे खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं। आज खान साहब ने मुलाकात की है 2 अरकान के साथ। एक रियाज फतियाना साहब से मिले खान साहब, और नसरुल्लाह दरिशक साहब से मिले हैं। उनसे भरपूर तरीके से उन्होंने खान साहब ने उनको यकीन दिलाया कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो नहीं हट रहे अदम एतमाद से, इसलिए आप इत्मीनान रखें और पार्टी के अंदर ही रहें। इस तरह की बातें आज हुई हैं। एक क्विक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। अगले सेटअप के वाले से जो मज़ीद जो सियासी मंजरनामा बन रहा है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। फैसल जावेद साहब, लॉन्ग मार्च तो अभी रवा दवा इस्लामाबाद अभी पहुँचा नहीं है, अदम एतमाद अभी सिर्फ उसकी बातें चल रही हैं, जोड़ तोड़ चल रही है, अभी आई नहीं है। आपके बंदे टूटना शुरू हो गए। आज नदीम अफजल चंद साहब, जो कि एक बड़े पोलिटिकल फिगर हैं, गो के अदम एतमाद में उनका जाना किसी सूरत भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, चूँकि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, लेकिन एक बड़ा सियासी फिगर ज़रूर है। तहरीक इंसाफ छोड़ के उन्होंने फैसला किया पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके घर पे जा रहे हैं। ये तो अगर शुरू हो गया सिलसिला, बंदों ने वापस जाना शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी में, तो आपको तो बड़ा धचका लगने वाला है। नहीं जी, कोई मसला नहीं है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, नदीम अफजल चंद एक सियासी कारकुन हैं और काफ़ी अवामी किस्म के सियासी कारकुन हैं, और बड़ा उनका एक है, और उनके ये एक ज़ाती फैसला है। वो पीपल्स पार्टी से आए थे और अब खबरें आ रही हैं कि वो वापस जा रहे हैं, तो इससे कोई मसला तो नहीं है सर, कोई सच नहीं सर, ये पार्टी छोड़ के जाना एक बड़े पॉलिटिकल फिगर का, ये तो पार्टी के लिए बड़ा एक डेंट होता है इस तरह के माहौल में कि जब अदम एतमाद और इस तरह की तैयारियां आपके खिलाफ हो रही हैं। बाकी लोगों को ज़रा मोटिवेशन मिलती है, वो चंद भी चला गया, 80 भी चले जाइए। नहीं, चंद साहब का मसला थोड़ा सा पुराना है, ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चंद साहब ने बहुत अरसा पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था अपने ओहदे से भी और कैबिनेट से, और उसके बाद यही था, तासुर यही था कि चंद साहब जो हैं वो खुश नहीं हैं। तो होता है इसमें कोई मतलब इसका इस माहौल से कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि ये काफ़ी अरसा पहले डिसीजन हो चुका था चंद साहब का। जी, यानी आपको मालूम था कि वो जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में पहले से ही? जी हाँ, थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो था, क्योंकि वो इस्तीफ़ा जब उन्होंने अपनी नशिस्त से अपनी जो पोजीशन थी उससे इस्तीफ़ा दिया था, तो ज़ाहिर है अंदाज़ा तो था। और अभी तो ये 3 महीने पहले एक कोई इफ्तिताह था पंजाब में, वो चंद साहब उसके साथ बैठे, पीएम के साथ बैठे हुए थे चंद साहब। जी जी, चंद साहब आए हैं इफ्तिताह में, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी खबरें आ रही है कि वो पीपल्स पार्टी में वापस जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसका इस पूरे माहौल से कोई ताल्लुक नहीं। और एक बात बताऊँ, ये छोटी छोटी खुशियाँ अगर बिलावल को मिल रही हैं,
और वो मुस्कुरा रहे हैं तो अच्छा है, मुस्कुराएं। अभी उनके पास तो पब्लिक नहीं है। आप मार्च जो उनका है वो इस्लामाबाद का रुख किया हुआ है उन्होंने, लेकिन वो बंदे ढूंढ रहे हैं। आज भी अपनी स्पीच में कह रहे थे कि कराची से भी लोग हैं, हैदराबाद से भी है, तो इतने जगहों से अगर लोग हैं पंजाब के अंदर जो लेके आए हैं ये साथ, तो बहुत कम लोग कहते हैं। तो फवाद खड़का के वलीमे पे भी इससे ज्यादा लोग आगे थे। और आए इस्लामाबाद सेल्फियां लें और चले जाएं, और क्या करना है उन्होंने। सही है। चले मजीद भी आपसे बात करते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ कभी कभी मिलकर बड़ी खुशी भी बन जाती होती हैं, इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। जनाब निहाल हाशमी साहब, आज बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब से जो मैंने गुफ्तगू की कंटेनर के ऊपर, उनसे उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमारे कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन उन्हें जो इख्तियार दिया जाएगा, मैंडेट दिया जाएगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का होगा, इसलिए उन्हें कायदेवान बनाएंगे। बाकी मुल्क की मईशत चलाना, खारजा पॉलिसी के वाले से फैसले करना, इसका बिल्कुल उन्हें हम इजाज़त इसकी नहीं देंगे। तो शहबाज साहब लेंगे ऐसी वज़ारत उज़्मा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमान, अभी सबसे पहले जो हमें जिस चीज़ को फोकस करना है वो फोकस करना है कि ये जो एक हुकूमत है उसे जाना है। सॉरी मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी जो हमारा मेन एजेंडा है वो इस जो करप्ट गवर्नमेंट है इसको भेजने का है। अभी हमारा मेन एजेंडा है कि जो महंगाई का तूफान है उसका खात्मा खैर हो। अभी जो हमारा एजेंडा है वो ये है कि पाकिस्तानी जो अंदरूनी हालात हैं, जो दहशतगर्दी है, जो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन है, जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर था पाकिस्तान का, रद्दुल फसाद और ज़रब अदब के बाद और कराची ऑपरेशन के बाद और सिंध में डाकू राज के खात्मे के बाद एक बड़ा खूबसूरत माहौल पैदा हो गया। तो हमें यह है कि जो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हुई है उस मुसीबत का खात्मा करना है। अभी हम इस पे नहीं जा रहे कि कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है कौन नहीं है, ये फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे और पीडीएम की जो मरकजी कमेटी वो करेगी, और वो फैसला करेगी। अवान में जो पार्लिमानी ग्रुप्स हैं वो फैसला करेंगे। कोई फर्द वाहिद फैसला नहीं करेगा कि पाकिस्तान की जो अगला जो सिस्टम है जिसमें खारजा हो या दाखिला हो या मईशत हो वो किस अंदाज में चलाया जाए। ये फर्द वाहिद का नहीं है, ना किसी फर्द वाहिद की हुकूमत का है, ना किसी फर्द किसी शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म अगर बनते हैं अगले तो वो पीपल्स पार्टी के वोटों से बनेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा फिर यह है कि हम उन्हें खारजा पॉलिसी भी नहीं बनाने देंगे, उन्हें मुआशी पॉलिसी भी नहीं बनाने दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ उन्हें अगर इख्तियार दिया जाएगा बतौर कायदेवान वो होगा इंतखाबी इस्लाहात, ताकि शफाफ इलेक्शन करवाए जा सकें। देखिए, बिलावल साहब की अपनी राय है, उनका स्टेटमेंट है, वो जो चाहे कह सकते हैं। उनकी ख्वाहिशात जो चाहे हों, उनके ख्वाब होंगे, उनके एम्बिशंस होंगे। शायद उनके ये भी ख्वाब हो कि अगर शहबाज शरीफ साहब मना कर दें या PMLN मना कर दे वज़ारत उज़्मा के लिए तो फिर मैं उसका कैंडिडेट बन जाऊं, तो अपने बारे में तो फैसला कर सकते हैं, मगर वो मुत्तहदा अपोजिशन के बारे में नहीं कर सकता। और PMLN और दीगर जो जमातें हैं उसके मुश्तरका फैसला जो वो PDM करेगी, वो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं करेंगे, ना ये इख्तियार PDM ने मेरे ख्याल से बिलावल साहब को दिया है। अवामी जलसों में जो चाहे वो खिताब करें, मोटिवेशनल या अपने कारकुनों के खून गरमाने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए, तो उनकी अपनी राय है। मगर ये सारे फैसले जो हैं वो पार्लिमानी इजलास में होगा, पार्लिमानी ग्रुप करेगी, पार्लिमानी पार्टी करेगी, पार्लिमानी लीडरशिप करेगी, और जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी अपोजिशन जमातें हैं और उसकी जो इत्तेहाद है वो करेगी। ठीक है, लगता है लंदन से जो आप जो खबरें लेके आए हैं वहाँ जो फैसले हो रहे हैं उसके मुताबिक लगता है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे अगले। जनाब सेनेटर फैसल जावेद साहब, ये जो अल्टीमेटम दिया है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 5 दिन का दिया था, आज 3 दिन रह गए खान साहब को मुस्तफ़ी होने के लिए। कहते हैं मुस्तफ़ी हों, हिम्मत अगर है तो अवाम में जाएँ, असम्बलियाँ तोड़ें। वो कह रहे हैं खान साहब करेंगे ऐसा, कोई है ऐसा मामला? और अदम एतमाद आती है तो आपके पास क्या प्लान है? इनकेस अगर कामयाब होती है तो फिर सड़कों पे आने के लिए तैयार है? कोई खान साहब ने आपको कोई डायरेक्टिव जारी किए हैं कि तैयार रहें, कोई दमादम मस्क अंदर करना है, जो वो पहले कह चुके हैं कि सड़कों पे आए तो खतरनाक होंगे? पहली चीज तो यह है कि बिलावल कल कह देंगे प्लीज प्लीज इस्तीफा दे दे, परसों फिर कहेंगे प्लीज प्लीज प्लीज, मिन्नतें तरलों पे आ गए हैं अब ये। और इन्होंने तो ये इस्तीफे वाली जो धमकी है दे के हमारी नींदें उड़ा दी हैं, बहुत परेशान कर दिया हमें, और अल्टीमेटम दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इन्हें कहें ईजी हो जाए, ऐसा ना क्या करें। और इनके जो मतलूबा नंबर है उससे राब्ता मुमकिन नहीं है। ये मतलूबा नंबर पिंडी का है, कहाँ का है? मतलूबा नंबर अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है।
और वो 1.5 साल बाद जब अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होंगे तो तब राब्ता करें इलेक्शन में। और फिर वो किसी ट्रम्प कार्ड का जिक्र करते हैं शेख रशीद साहब भी, वो ट्रम्प कार्ड की कोई बात होती है कि ट्रम्प कार्ड अगर खान साहब ने खेल दिया तो बस फिर तुर्क का पता अगर खेल दिया तो फिर गई ये सबकी सियासत गई, ड्रोन स्ट्राइक हो जाएगी अपोजिशन की सियासत पे। वो क्या है? ट्रम्प कार्ड तो नहीं है जी, हेल्थ कार्ड है। और हेल्थ कार्ड अवाम के लिए ऐसी चीज़ है जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी नहीं कर सके। 10 लाख रुपए फी खानदान, और अवाम ने हमें हमारी कारकर्दगी के ऊपर 2023 में इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान साहब वापस आ रहे हैं। वैसे ये हेल्थ कार्ड पे तो हेल्थ कार्ड पे केपी में तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, वहाँ तो अपोजिशन की सियासत तबाह नहीं हुई बल्कि मौलाना साहब की सियासत की वहाँ पे गुडी चमक गई, वो सबसे सीटें ले उड़े ज़्यादा बलदियाती इंतखाबात के अंदर। तो ज़रा ख्याल रखिएगा। हेल्थ कार्ड में हमें 2/3 मेजॉरिटी मिली है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारी जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें सबसे बड़ी जो 2018 में जो इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खैबर पख्तूनख्वा में एक पार्टी की गवर्नमेंट ना सिर्फ रिपीट होती है बल्कि 2/3 मेजॉरिटी लेके वापस आती है। और अभी आपने डीआई खान के भी लेटेस्ट जो इलेक्शन हुए उसमें भी रिजल्ट देखे, और अभी फेज 2 में भी आप देखेंगे। और फिर मैं बात कर रहा हूँ जनरल इलेक्शन की। आप जनरल इलेक्शन में देखेंगे कि इमरान खान साहब, देखिए इस मुल्क को अगर ठीक करना है तो निज़ाम के अंदर तब्दीली भी जरूरी है। सही है। और निज़ाम के अंदर तब्दीली के लिए 2/3 मेजॉरिटी जरूरी है। और अवाम जो है इमरान खान को वो मैंडेट अब देंगे। अच्छा, अक्टूबर 2023। लेकिन सर उससे पहले ही शायद कोई यहाँ पे सियासी बोलचाल आ जाए और हुकूमत जो है उसकी कश्ती जो है डावाडोल बता रही है। यहाँ पे अपोजिशन के लोग, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि 12-13 लोग तो इस वक्त राब्ते में आ गए जो फैसला कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का। जरा सुनने खुर्शीद शाह साहब को। हमारा लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हमारा लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है। हमें इस आदमी से छुटकारा चाहिए। इस शख्स से अपने पार्टी के लोग भी परेशान हैं। यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि 12 से 13 लोग हैं, उन लोगों ने पॉलिटिकल फैसला किया है। हमें इमरान की नाकामियों का बोझ अपने कंधे पे नहीं लेना चाहिए। गारंटी से लिखी परवेज इलाही साहब के लिए इमरान चीफ मिनिस्ट्री नहीं दे रहा तो उनको अपनी पार्टी कैसे देगा? पहले इजलास विजिट किया जाएगा, लॉन्ग मार्च जैसे ही खत्म होगा तो फिर नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाएगा। उस दिन से क्लॉक जो है वो चलना शुरू करेगा। तो फैसल जावेद साहब, पहले एक तो ये भी बता दें कि कोई वजारत आला की ऑफर दी है कोई खान साहब ने परवेज इलाही साहब को पंजाब की? देखिए बात सुनिए, ये जो दावे हैं ना इनके, ये इतने लोग उतने लोग, तो देर क्यों कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कल नहीं आज लेके आए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 172 करने हैं इन्हें और इनको वो मतलूबा नंबर हासिल नहीं है। वो तो उन्होंने कह दिया कि 8 मार्च तक लॉन्ग मार्च पहुंचेगा इस्लामाबाद, फिर हम अनाउंस कर देंगे अदम एतमाद की तारीख। चले तब कर दें, जब भी करें। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल देर ना करें, जरूर आए और देखें फिर मैदान में क्या होता है। घोड़ा भी है और मैदान भी हाजिर है, लेकिन दावे तो इनके आपको पता है मिल भी रहे ना ये फैसल साहब, ये मिल भी रहे खान साहब अरकान को फर्दन फर्दन। ये सिलसिला हमने देखा नहीं है पहले कि फर्दन फर्दन मिलने वाला। अभी काफ लीग वालों से जाके मिले, उसके बाद खबरें आ रही है कि 9 तारीख को जा रहे हैं, बहादुराबाद जा रहे हैं, एमके वालों से मिल रहे हैं, फिर GDA वालों से अभी खान साहब मुलाकात कर रहे हैं। खुद बागडोर काफ़ी ज़्यादा खान साहब को करनी पड़ रही है। जलसा भी कल कर रहे हैं जिसमें गलबन आप भी जा रहे हैं। फिर आज जो खबर सामने आई कि रियाज फतेहाना साहब से भी मिले, नसरुल्लाह दरेशक साहब से भी मिले, और ये खबरें इस तरह की सामने आ रही हैं कि शायद खान साहब को शक था कि ये वो लोग जिन पे ज़्यादा खान साहब मिल रहे हैं अरकान से, उन पर शक है कि ये शायद PTI छोड़ दें आने वाले दिनों में। ऐसी बात नहीं है। ये जो मीटिंग्स हैं MNAs के साथ, ये पिछले 2 साल से उससे भी ज़्यादा अरसे से हो रही हैं। वीकली बेसिस पे होती हैं, कभी ये हर दूसरे दिन होती हैं। और ये आमिर डोगर जो हैं चीफ विप और साथ ही में वो कैबिनेट में भी हैं, वो ये मीटिंग्स करवाते हैं। मुख्तलिफ लोगों के अपने कंसर्न्स इश्यूज होते हैं, हल्के के काम शाम होते हैं, हेल्थ कार्ड के हवाले से फीडबैक होता है, बाकी जो हमारे मंसूबे हैं उनके हवाले से ये मीटिंग्स होती रहती हैं। और इत्तेहादियों के साथ भी मीटिंग्स होती रहती हैं। ऐसी क्या बात हुई? दे आर पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट ना, हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा है। बड़ी और देर वो से नहीं आपको याद है सर, एक चीज में यहाँ पे 3.5 साल बाद आपको याद है जाके कि ये तादी हमारा हिस्सा है। जी हाँ समर, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मौका आया ना, जब प्रैक्टिकल मौका आया तो इत्तेहादियों ने ये साबित किया कि वो हमारे साथ खड़े हैं। तो आप जो इस तरह बता रहे हैं तारीख के ये कर रहे हैं, तो उस दिन पे आप देखेंगे चले
पड़े। हाशमी साहब बड़ा कॉन्फिडेंस जो है जाहिर कर रहे हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब के कुछ भी नहीं होना। वो कह रहे हैं कल जो लानी अदम एतमाद की तहरीक वो आज ही ले आए। शेख रशीद साहब भी आपको इस तरह का चैलेंज दे रहे हो, कह रहे दिल्ली दूर, जरा सुन लें शेख साहब को भी। एतमाद का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। अभी दिल्ली दूरस्थ, पहले भी इनको असेंबली में शिकस्त हुई है, अब भी शिकस्त होगी। पहले भी शिकस्त हुई है, अब भी शिकस्त होगी। तो हाशमी साहब अदम एतमाद का आप सुन रहे हैं, कभी कहा जाता है कि 20 बंदे राब्ते में आ गए, कभी कहा जाता है 25 बंदे राब्ते में आ रहे हैं। हर कोई तारीख के हवाले से सोचता है कि वो तारीख कब आनी है, कब फैसला करना है। हुकूमत को आपसे लगता है ज़्यादा जल्दी है कि लाएं अदम एतमाद अगर है कोई दम हम? समर भाई, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई हुकूमत है इस मुल्क में? रशिया और यूक्रेन के लड़ाई में शायद एक जगह पे, एक मुकाम पे 60 आदमी नहीं अल्लाह को प्यारे हुए होंगे और सैकड़ों जख्मी ना हुए होंगे। ये शर्म नहीं आती है वजीर दाखिला साहब को कि इस तरह की बातें करते हैं? वो उनका काम था पेशावर के मस्जिद, जामे मस्जिद में जाते और के लवाकीन से मिलते। इमरान खान बड़ी बातें करते रियासत मदीना की, बड़ी बातें करते अपनी सीट बचाने की। तो क्या ये गए जामे मस्जिद पेशावर, जाके लवाकीन से मिले, उनसे ताजियत की? हम बड़ी बातें करते हैं न्यूजीलैंड की, जिनसे अपने लोगों की जानो माल की हिफाजत नहीं होती है, वो अपनी कुर्सी की क्या हिफाजत करेंगे? पहले भी कुर्सी कहीं और से मिली थी, पहले भी किसी और ने बचाया था। जिनको अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत करनी, जिनको मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता है, जिनको बुजुर्गों पे तरस नहीं आता है, जिनको नमाजियों पे तरस नहीं आती, वो हुकूमत करने की बात करते हैं। जिनको भूखों पे तरस नहीं आता है कि आटा महंगी करते हैं, जिनको मरीजों पे तरस नहीं आता है जो दवाइयां महंगी करते हैं, जिनको बेरोजगारों पे तरस नहीं आता है कि वो रोजगारी, जिनको बिजली चोरी करते हुए तरस नहीं आता है, वो बात करेंगे हुकूमत हुकूमत हुकूमत। कौन सी हुकूमत? कहां हुकूमत? रियासत और हुकूमत का काम है अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत करना। अगर ये लोग इतने अच्छे होते तो आज लोग इनको बद्दुआएं ना दे रहे होते, आज पाकिस्तान इस हाल में ना होता। जाए जाके पेशावर में जाकर के पहले उन लोगों की दिलजोई करें। कभी कहीं भी नहीं गए, खा वो कोयटा हो, खा वो पेशावर हो, खा वो कराची का मामला हो, खा वो नवाबशाह हो, खा वो, किस तरह के लोग हैं? कैसी बातें कर रहे हैं वजीर दाखिला? तो आप लोग चले जाएं दिलजोई के लिए, जितने वो पाकिस्तानी अवाम। हम तो गए और हम जा रहे हैं और हम जाएंगे। देखिए ना, मरियम साहिबा जो है कोयटा भी गई, कराची भी गई, हम हर जगह जाते हैं और जाएंगे। ये हमारा फर्ज है, हमारा दीनी फर्ज है। और अगर हम हुकूमत में होते तो नवाज शरीफ इससे ज्यादा पेशावर नहीं गया था। नवाज शरीफ जब एपीएस का वाकया हुआ था तो वजीर आजम चले गए थे। बहरहाल ये हुकूमत से ज्यादा ये एक इंसानियत का मामला है। जिसको हो तो वो जा सकता है, उसके लिए ओहदा होना लाजमी जरूरी नहीं कि आप हुकूमत में हो तब जाएं या अपोजिशन में हो तब जाएं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आने वाला हफ्ता जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें अनफोल्ड होने जा रही हैं और उस पर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के हवाले से, लॉन्ग मार्चेस के हवाले से। एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है, दूसरा 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा पीडीएम का। और अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत ठीक ठाक घबरा गई है। जनाब फैसल जावेद साहब, ये घबराहट नहीं तो क्या है कि अब खान साहब को खुद जो आपके मेन जो इस वक्त सिपा सलार को जंग में तभी उतारा जाता है जब आपको लगता है कि जंग में हालात काफ़ी पतले हैं आपके, तभी खान साहब खुद जलसे करने लग गए हैं, खुद जा भी रहे सारों के पास चल के, मिल भी रहे सारे लोगों से। लगता है कि घबरा गए हैं। वैसे घबराए तो ऑपोजिशन वाले हुए पहले दिन से। जब पहला खिताब कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर असेंबली में तो तभी ये घबरा गए थे और तभी से इन्होंने एनआरओ की रट लगाई कि किसी तरह से हमारे केसेस खत्म करें। इस वक्त मसला क्या है? मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के केसेस मनकती अंजाम को पहुंचने वाले हैं। मकसूद चपड़ासी का मसला है और वो इसीलिए ये सब पूरी पैनिक कर गए हैं और घबरा गए। किसी तरह से ये चाहते हैं कि इमरान खान को ये बाहर निकालें और इमरान खान साहब को बाहर निकालें ताकि इनके अपने जो केसेस हैं उनसे ये महफूज रहें, मुकदमात से। जो बैरून मुल्क इन्होंने प्रॉपर्टीज रखी हुई हैं वो सारी चीजें महफूज रहें, इमरान खान से निजात मिले। सारी चीज ये है, कोई पब्लिक से कतन कोई कंसर्न इनका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी इमरान खान साहब ने जो रिलीफ पैकेज दिया है इतना जबरदस्त दिया है
बजाय इसके कि 60 रुपए बढ़ाएं, 10 रुपए कम कर दिया पेट्रोल, डीजल और वो बिजली तो की अपोजिशन कह रही कीमतें। है हमारे प्रेशर में किया आके, वो कह रहे हैं घबरा के किया ये फैसला भी। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये फिर सड़कों पे ही रहे, ठीक है ना, फिर ये सड़कों पे ही रहे, अवाम का भला है, फिर ये फिर हुकूमत में ना आए, ये इधर ही रहे। क्या कह रहे बातें कर रहे हैं ये वो सही लोग हैं जो सिर्फ अपनी जाति, इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया है ना लिख के कि हमें 16 नवंबर 1999 सही है, सही है, सही है, ठीक है। जनाब हाशमी साहब, ये घबराहट वो कह रहे हैं आपकी तरफ है, और ये जो उन्होंने रिलीफ दिया है आवाम को, वो मजीद रिलीफ भी देंगे। महंगाई अगर खत्म हो गई फिर तो आपके लॉन्ग मार्चेस वगैरह का फायदा ही कोई नहीं रहेगा। समर भाई, इसमें दो चीज मैं आपको बयान करूं फैसल के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ। ये जो कह रहे हैं ना घबराए हुए, तो जनाब नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने और लंदन की अदालतों ने और दुनिया की दीगर अदालतों ने क्लीन चिट दिया है शहबाज शरीफ साहब को। और मरियम नवाज साहबा के केस में मैं खुद मौजूद था, उन केस में इनके वकील भाग रहे हैं, वकील पे वकील बदल रहे हैं। ये आप जितना चाहे केस बनाए, चूंकि अल्लाह के फजल करम से हमने इस मुल्क की खिदमत की, कोई करप्शन नहीं की। ये घबराहट इस बात की है कि दवाई चोर ये हैं। ये कौन कह रहा है? इनकी अपनी एजेंसी कह रही है कि हाँ दवाई की कीमत बढ़ी। पेट्रोल चोर ये है नदीम बाबर, उधर आमिर कियानी। आटा चोर ये है, घी चोर ये है, कोई एप्लीकेशन ATM कार्ड क्या है, ये कोई केसेस वगैरह दायर करें इनके अरे खिलाफ। भाई इनको पकड़ेंगे। ये करप्ट तरीन डाकू तरीन हुकूमत है, इमरान खान से ये ज्यादा सिर्फ कहने वाली बात है। इस पाकिस्तान जिस में तरह वो आज तक खान कोई साहब चोर चोर कहते थे, आपको कोई आया एतराज नहीं। था, आज आप भी वही काम कर रहे हैं। कुछ चीजें लेकर आए ना, सॉलिड मैं कुछ तो वाइट इसलिए पेपर चोर कह रहा हूँ कि ये चोर केसेस है लेकर आए। और ये चोरी वो भी इस्टेब्लिश कहते थे, हम इसलिए कह रहे हैं कि है। अब रह गया कि इन्होंने पेट्रोल की कीमत क्यों कम की? पेट्रोल की कीमत इसलिए कम की कि इनको पता है कि ये जा रहे हैं, तो जाते जाते हमारे लिए मसाइल खड़ा करना चाहते हैं। क्यों ऐसा ही है हर चीज फैसल की साहब? कीमत कम कर देंगे, इनको पता है इनका आखिरी महीना है। आप इनका लैंडमाइंस बिछा रहे हैं मैंने हुकूमत के जाना लिए? ठहर गया, अभी गए कि तभी गए, इनका जाना ठहर गया। जी। और सही। इनकी फैसल साहब, चेहरे आप की लैंडमाइंस बिछा हवाइयां रहे हैं देखें। अगली गवर्नमेंट के लिए? वजीर खारजा यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा को छोड़ के चले, वो आपकी सिंध आवाज में नहीं आ रही, क्या मार्च कह कर रहे रहे हैं? कभी आपने सुना है कि आप हुकूमत ये मार्च पेट्रोल सस्ता करती करके है? अगली गवर्नमेंट के लिए लैंड माइंस बिछा रहे हैं आप, मुआशी लैंड वाह माइंस। जी वाह। ये कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल सस्ता करके अगली गवर्नमेंट के लिए मुसीबत खड़ी की है ना, तो ये फिक्र ना करें क्योंकि अगली गवर्नमेंट भी हमारी है, तो सही उसको है। हम कर चले देंगे, चले कर चले, देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। हाजी साहब आपका, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट मामले बात करनी, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। नदीम अफजल चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले पहले रहनुमा ज़रूर हैं, मगर अकेले नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ बड़े अहम रहनुमा हैं, मज़ीद लोग भी हैं ऐसे जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का उसूली फ़ैसला कर चुके हैं। इनकी तादाद 10 से ज़्यादा है। नाम में आपको फ़िल वक्त नहीं बता सकता, बड़े अहम नाम हैं जिनमें से कुछ के पास सेंटर में और सूबे में यानी पंजाब के अंदर अहम वजारतें भी हैं। ये लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के मुख्तलिफ जमातों में जाने वाले हैं आने वाले दिनों में। यदि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिन जो हैं वो बहुत से पॉलिटिकल चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।